जैसे ये क्वेश्चन है कि दीना बोरलुआटे को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, या सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो ये कितना शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब नहीं पता भी होगा तो एक रिवीजन हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने ही भेजा था मुझे ये PDF, परम IAS करके है कोई कोचिंग का। इसमें बहुत ही शानदार सवाल हैं करंट अफेयर के, तो उसने बोला कि ज़रा करवा दीजिए। तो मैंने भी सोचा कि चलो शानदार सवाल हैं, करवा देता हूँ। ज़्यादा वीडियो आजकल नहीं करने चाहिए आप लोगों को, इसीलिए मैं एक ही वीडियो डालता हूँ दिन भर में। वो कौन से वीडियो होते हैं जिस पर अच्छे अच्छे टैगलाइन लिखे हो तो उस पर क्लिक करके दिन भर देखते रहो, उस तरह के काम नहीं करना चाहिए। तो MCQ होंगे, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा, है ना। रिवाइज ढंग से कीजिए और शांतचित होकर पढ़ना लिखना है। थोड़ा सा यात्रा होगा, बहुत सारे लड़कों का इधर से उधर, परेशान नहीं होना है। परेशान होने से आपका जो याद करने की क्षमता है, चीज़ों को रिकॉल करने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। इसलिए धैर्यपूर्वक रहिएगा, अच्छा ही जाएगा आप लोगों का एग्ज़ाम। पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने उन्हें विकलांग के अनुकूल बनाने के लिए शीर्ष अदालत परिसर की भौतिक और कार्यात्मक पहुंच का ऑडिट कराने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। इन्होंने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट का परिसर है ना, उसको दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के लिए एक ऑडिट किया है। अगर आप सुगम्य भारत एक अभियान चला था, आप लोगों ने देखा होगा, सड़क के किनारे खुरदुरे ईंट लगाए जाते हैं। दिल्ली में देखा होगा, मेट्रो में लगाए जाते हैं। वो क्या होता है, कोई अंधा आदमी है तो वो उसको अपना टोल के जा सकते हैं कहीं भी। इसी तरह से हर जगह आपने देखा होगा कि व्हील चेयर वगैरह के लिए व्यवस्था किए जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक समिति बनाई है। दरअसल जो DY चंद्रचूड़ जी है ना, इनके दोनों जो चाइल्ड हैं वो दोनों ही दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए भी एक इनका झुकाव है उस तरफ, और होना चाहिए सेंसिटिव। पूछा किस समिति को बनाया गया, तो S रविंद्र भट्ट समिति है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये अच्छा सवाल है। 50वें न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी, भारत के 50th। आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है। मैं इतना बता देता हूँ कि जहाँ पर राष्ट्रपति जी के अध्यादेश की शक्ति समाप्त होती है, उसके ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल शुरू हो जाता है। अब आपको बताना है मुझे। ओके, प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया गया है। पहले विराट कोहली भी थे। सितवेनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो फिजी की प्रधानमंत्री बनी है। गिरमिटिया देश है ये। पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, माओवादी पार्टी है नेपाल की। रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अनिल कुमार लाहोटी जी। ओके, अगले पर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संतोष कुमार यादव। भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, अरविंद वालिया। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है, लूला। देखो एक कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। यहाँ के इससे पहले जो राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो, वो उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा रोष प्रदर्शन हुआ था। वो हमारे 26 जनवरी के एक मेहमान भी रहे थे। ओके, तो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, लूला, इनको याद रखना। पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, फिर से वही आया, नेपाल के हैं। भारतीय मूल के किस नेता लियो वार्डर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो ये हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य में 10 जिला अदालत डिजिटल हब का उद्घाटन किया, किस राज्य में इन्होंने किया है, DY चंद्रचूड़ जी ने, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद से तमिलनाडु और केरल। तो उड़ीसा में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। दीना बोरलुआटे को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो फ्रांस की महिला राष्ट्रपति, पेरू की महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। ओके, पेरू की महिला राष्ट्रपति बनी है दीना बोरलुआटे, महिला राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है आप लोगों को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव लक्षण करंदीकर। और कल जो मैंने टेस्ट करवाया था, दृष्टि IAS का टेस्ट था, लेकिन उसके सवाल बहुत ही शानदार थे, लेकिन बहुत सारे आंसरों में उसके गलत दिए हुए थे। उस सबको मैंने सुधार के टेलीग्राम पर भेज दिया था मैंने ग्रुप में।
तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इन सब कोचिंगों को जो बड़े बड़े नाम है केवल इनके 150 सवाल के आंसर तक सही नहीं दिए होते हैं टेस्ट में। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी खामी। किसी भी कोचिंग का आप उठा लेंगे यही हाल रहता है। तो एक बार रीचेक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, कहीं पर भी आपको किसी भी आंसर में डाउट होता है तो आप मुझे क्लियरली बताइए, मैं उसको सही कर दूंगा, है ना। कल भी मैंने बहुत सारे किए थे, उसको भी आप जाके कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा। ओके। सीबी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो थे जयदीप धनखड़ जी थे, वो राजस्थान के हैं और उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया है। और उपराष्ट्रपति का आपको आर्टिकल पता होना चाहिए क्योंकि इस बार चुनाव हुआ है। राष्ट्रपति का भी आपको आर्टिकल पता होना चाहिए मुख्य क्योंकि दोनों आदमी का पिछले साल चुनाव हुआ है, वहाँ से पूछा जा सकता है सवाल। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरज भान को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नीति आयोग का चौथा पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरविंद विरमानी। तो अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। इसको ध्यान में रखिएगा, चौथे पूर्णकालिक सदस्य बने। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। अक्टूबर 2022 में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं एस सोमनाथ। सी आंसर हो जाएगा इसका। ओके। नोफियू रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं नागालैंड के मुख्यमंत्री। अब योजनाओं से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। जननी सुरक्षा योजना भारत के कितने राज्यों में लागू किया गया है? भारत के 5 राज्यों में लागू किया गया। और इसका PDF आप लोगों को मैं मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि परम वाले ने पता चला कॉपीराइट भेज दिया तो अपना टेलीग्राम चैनल बंद। तो मेंस डिस्कशन ग्रुप में आपको इसका PDF मिल जाएगा, मुख्य टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको नहीं भेजूँगा। ओके। प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत। जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, 22 मार्च 2021 से शुरू किया गया है। और गंगा उद्वह योजना जो है बिहार का, ये किन किन जिलों में है और कहाँ से कितने मीटर लंबी पाइप लगा के कहाँ कहाँ पर पानी दिया जा रहा है, कितना लीटर पानी दिया जाएगा? 35 लीटर के आसपास है। इन सब सारे फैक्ट को देख कर जाना आप लोग, छोटे छोटे फैक्ट से वहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस राज्य के द्वारा अधिनियमित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया है। ओके। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो याद करो, मोदी जी का शुरू का कार्यकाल था 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को शुरू किया गया था, गांधी जयंती पर। आयुष्मान भारत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध किससे है? तो ये है बालिका सशक्तिकरण, बालिका विकास, बालिका शिक्षा, सभी से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह है मेक इन इंडिया योजना, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है। ओके। यहाँ पर क्या पूछा? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SI? स्किल इंडिया का जब बकवास सवाल है, काट दो इसको। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2016 में शुरू किया गया था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है? तो ये शुरू किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, प्रज्वला चैलेंज। रिवीजन हो जाएगा आपका ढंग से। वित्त मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग छोटी बचत योजनाओं पर दरों में बदलाव की सूचना देता है? वित्त मंत्रालय के तहत बहुत सारे विभाग काम करते हैं, तो ये है आपका आर्थिक कार्य विभाग। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट योजना है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना। और युवाओं को क्या नाम दे दिया गया है? अब आप युवा नहीं कहलाएंगे, अब आप अमृत पीढ़ी कहलाएंगे। ओके। कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? तो सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, सरकारी कर्मचारियों के लिए। मुख्य रूप से नैतिक शिक्षा पर केंद्रित किया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको नैतिक शिक्षा दी जाए। 2022 से भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेज़बान कौन सा शहर रहा? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का, तो ये रहा नई दिल्ली। किस संस्था ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभियान शुरू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये 2021 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसका उद्देश्य देश के परिवहन, रसद क्षेत्र में सुधार करना। इससे बंदरगाह पर टर्न अराउंड समय बढ़ सकता है। इस मंत्रालयों की केवल नई नियोजित पहले ही शामिल होंगी। इसका है कि केवल 1 सही है, बाकी दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है गुरु, जिसमें रेलवेज, हाईवेज, उसके बाद एक्सप्रेसवे, बहुत सारे टर्मिनल मतलब पोर्ट, ये सब विकसित किए जाएंगे पूरे देश भर में।
रैंकिंग और इंडेक्स संबंधी कुछ सवाल हैं। पहला है कि किस संस्था ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी किया था? ये WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है? ये करीब में 30% एरिया को संरक्षित किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के हिसाब से, है ना। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस CPA द्वारा प्रकाशित वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? सबसे पहले तो यही कि वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक कौन प्रकाशित करता है, तो ये करता है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस। में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है अपना भारत शीर्ष पर। ओके। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन के द्वारा वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 48 रैंक है भारत का। फोर्ब्स एशिया के परोपकार के नायकों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा C, 3 भारतीय शामिल हैं इसमें। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च की? तो ये किया था आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। 7 का आंसर A हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी है? तो ये भारत 9.7% है 2022-23 की पहली छमाही में, है ना। और यही पूछा गया है आपसे, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी किया? ये जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, और ये मेंस के लिए काम आया है। बहुत सारे UPSC में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें इस संस्था का इस रिपोर्ट से आप आंकड़े को दे सकते हैं। 2022 हुरून ग्लोबल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा B, 5वां स्थान था भारत का। किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ये किया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का IBRD, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ओके। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1946 है शायद, 1946 है, जिसके बाद IMF, देख लेना भाई कब है इसको एक बार। IMF, IBRD में एक प्रमुख है वर्ल्ड बैंक, और भी हैं इसमें, जैसे मीगा जैसे संगठन भी इसी का भाग है। मीगा जो छोटे देशों को ऋण देने का काम करती है, डेवलपिंग देशों को। तो इस चीज़ को देख के जाना, ब्रेटन वुड सम्मेलन जो हुआ था, ब्रेटन वुड, उसी में इस सब को लाया गया था। वर्ल्ड बैंक हो गया जिसको IBRD कहा जाता है, IBRD ग्रुप है, IMF हो गया, ये सब। ITO भी लाया गया था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये बैठ नहीं पाया था सही से, तो इस पर सहमति नहीं थी, तो GATT लाया गया था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। उसके बाद से GATT को 1996 में 95 में WTO बना दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी किया है? तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जारी किया है। अगले पर चलते हैं कि वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो अमेरिका है सबसे ऊपर। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो CIIT बॉम्बे है शीर्ष पर। QS की रैंकिंग बिकी हुई होती है, बकवास है ये। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के शीर्ष 100 रैंकों में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट जारी किया? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया था। किस संस्था ने अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया? तो ये जारी किया था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसने जारी किया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में। प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? ये सबसे ज़्यादा अमेरिका का है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। भारत का बहुत ही कम है पर पर्सन में। किस संस्था ने अक्टूबर 2022 के लिए कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया? ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था। कौन सी संस्था भारत का रोजगार आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करती है। पोर्ट्स ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अप्रवासन के लिए जन्म का अग्रणी देश कौन सा है? ये है भारत। कौन सा देश COP27 जलवायु पर 27वें वार्षिक संयुक्त राष्ट्र बैठक का मेजबान है? ये मिस्र में हुआ है COP27। COP26 कहाँ पर हुआ था और COP28 कहाँ पर होने वाला, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, लिख के रख लो, पूछा जा सकता है यहाँ से सवाल। किस संस्था ने 2022 NDC सिंथेसिस रिपोर्ट जारी किया है? तो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उसी ने, कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज करके है, इसी ने जारी किया है। COP यही ऑर्गेनाइज करता है,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है वो यही ऑर्गेनाइज करता है, UNFCCC। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में किस देश में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं? तो ये भारत में रहते हैं। क्यों? आबादी के कारण हम गरीबी में पिछड़ जाते हैं, बहुत बड़ी आबादी। ये आबादी काउंट करते हैं कितनी आबादी है। 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस देश में सबसे कम स्कोर किया? कुवैत, बोस्निया, उसके बाद से कौन है? यमन और अफगानिस्तान। तो यमन का सबसे कम था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, सबसे खराब स्थिति यहीं पर है। 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये उस समय किया था रमेश पोखरियाल ने। भारतीय सेना ने किस शहर में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये बनाया गया अहमदाबाद में। ओके, आगे बढ़ें। नहीं, यहाँ पर रमेश पोखरियाल कैसे होगा, मैंने गलत बोल दिया। धर्मेंद्र प्रधान है भाई, धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है। ओके, धर्मेंद्र प्रधान है, ओ माय मिस्टेक, धर्मेंद्र प्रधान है। ओके, ये अहमदाबाद था। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अनिल कुमार लाहौटी को किया गया। फिर से ये घूम के आ गया। किस केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षित रहे ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो ये किया अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया है। इसको B आंसर हो जाएगा। किस शहर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ये झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। किस केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल प्रहरी ऐप का लॉन्च किया है? किस केंद्रीय गृह मंत्री ने? केंद्रीय गृह मंत्री कौन है भाई, क्या सवाल पूछा है। क्या है? प्रहरी ऐप को लॉन्च किया, BSF यूज करती है इसको। ये कौन हो सकते हैं? तो ये अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हमारे। PM ने 356 किलोमीटर लंबी बीना पानकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया, जो मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी को किस शहर में पांकी से जोड़ती है? तो ये है कानपुर के शहर से जोड़ती है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने किस शहर में नार्को समन्वय केंद्र के शीर्ष स्तरीय समिति की 3री बैठक की अध्यक्षता की है? तो नई दिल्ली में ये बैठक आयोजित किया गया है। IISc किस शहर में G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय होगा? तो बेंगलुरु में होगा। सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जा रहा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए किस IIT ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल हार्ट विकसित किया है इस संस्थान ने, IIT कानपुर नाम है इसका। किस शहर के इत्र उद्योगपतियों को कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया? चेन्नई, बीकानेर, क्या बकवास सवाल है। नोएडा, कानपुर, नोएडा, कानपुर। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ था नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। नौसेना ने स्वदेश निर्मित जहाज अर्नला को किस शहर में लॉन्च किया? तो चेन्नई में लॉन्च किया इसको। एशियाई तटरक्षक एजेंसी की बैठक के प्रमुख का स्थान कौन सा था? तो कहाँ पर हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एशियाई तटरक्षक जो एजेंसियाँ हैं, जैसे भारत की कोस्टल जो गार्ड हैं, वैसे ही सारे देशों के उनका संगठन कहाँ पर हुआ है बैठक? तो नई दिल्ली में हुआ है। NMCG और टेरी ने किस शहर में जल पुनः उपयोग पर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में इसका शुभारंभ। 126 साल पुराने सेंट ल्यूक चर्च को किस शहर में बहाल किया गया और 35 साल बाद फिर से खोला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर ध्यान रखना, ये श्रीनगर में शुरू किया गया है। सेंट ल्यूक चर्च कहाँ पर है? तो ये श्रीनगर में है। INS खुखरी 32 साल की सेवा के बाद किस शहर में डीकमीशन हुआ है? इसको विशाखापत्तनम में डीकमीशन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो उडुपी में किया है। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2022 किसने पेश किया? तो पीयूष गोयल जी ने पेश किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता को किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नई दिल्ली में जो इंटरनेशनल मध्यस्थता केंद्र है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। कौन सा अभिनेता ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बन गया है? तो ये शाहरुख खान। 28 मार्च से 2 अप्रैल तक 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस शहर को करना है? तो ये करना नई दिल्ली को। अर्बन 20 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो अहमदाबाद में किया जा रहा है। G20 समिट के तहत किस भारतीय शहर को अर्बन 20 की अध्यक्षता मिली है? G20 समिट के तहत, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा D, अहमदाबाद को मिला है। ARL सुंदरेसन को किस शहर के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मद्रास के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, सुंदरेश्वरन को।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर 2022 को किस शहर में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की है, ये कोलकाता में इसका बैठक हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किस स्थान पर ICMR NARFBR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया? ये हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया स्वास्थ्य मंत्री ने। हाल ही में 17 दिसंबर 2022 को आयोजित ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन किस भाषा से संबंधित है? ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है। पर्यटन मंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 4 परियोजनाओं को किस शहर में राष्ट्र को समर्पित किया? तो पुदुचेरी में राष्ट्र को समर्पित किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस शहर में मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका भोपाल शहर में। नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा किसने की? तो ये किया अश्विनी वैष्णव जी ने। बनारस से चेन्नई तक जाएगा। 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंट फिल्म फेस्टिवल किस शहर में संपन्न हुआ? तो काठमांडू में ही संपन्न हुआ। स्पाइस जेट ने किस शहर के हवाई अड्डे को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से दिया है? तो ये दिल्ली के हवाई अड्डे को दिया है स्पाइस जेट ने। ओके। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये बनारस में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कौन रखेगा? तो ये रख दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। केंद्रीय MSME मंत्रालय के अनुसार देश में स्टार्टअप द्वारा कितनी नौकरियां सृजित की गई है? तो ये बताया है इन्होंने कि 8,40,000 नौकरियां सृजित की है हमने स्टार्टअप के द्वारा। अगला सवाल है कि पैक मैक एशिया एक्सपो 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया गया। 43वां इंटरनेशनल एक्सचेंज दिवस किस शहर में स्थापित किया गया है? विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया। 43वां इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया गया। मैंने इंटरनेशनल बोल दिया था। इसरो को किस क्षेत्र के लिए एक स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल विकसित करना है? तो ये लद्दाख के क्षेत्र के लिए विकसित करना है। अंतर्राष्ट्रीय पैकमैक एशिया एक्सपो 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये मुंबई शहर में आयोजित किया गया। भारत का पहला गोल्ड ATM किस शहर में लॉन्च किया गया? हैदराबाद शहर में लॉन्च किया गया। किस शहर ने 2022 में भारतीय नौसेना दिवस समारोह की मेज़बानी की? तो विशाखापत्तनम ने मेज़बानी की थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस शहर में अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व करेंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D, आबू धाबी में अंतरिक्ष बहस में हिस्सा लेंगे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता संभाली है? सुरक्षा परिषद की। तो दिसंबर 2022 के लिए फिर से संभाली थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने 2022 के किस महीने के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दिसंबर महीने के लिए ग्रहण की है। एरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित होगा? तो बेंगलुरु शहर में आयोजित किया जाएगा एरो इंडिया। FSCI ने हाल ही में किस जानवर को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया है? तो हिमालयन याक को स्वीकार किया है। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। 4 से 7 दिसंबर तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा आपका उदयपुर में किया गया। कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है कुमार पोस्ट पर? तो ये हैं आपका कप्तान शिवा चौहान, सियाचिन में तैनात होने वाली महिला हैं। किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? ये दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। अगले सवाल पर चलते हैं। गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइडेंस जैम्बोरे की मेजबानी की है? ये किया है राजस्थान सरकार ने। अगले सवाल पर चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। किस संस्थान ने उत्कृष्ट 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति रूपरेखा शुरू किया है? इसरो, RBI, DRDO, नीति आयोग। तो उत्कर्ष 2.0 RBI का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किस संस्था ने भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप विकसित किया है? तो NPCI ने विकसित किया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन कर रहा है? उड़ीसा कर रहा है। 2022-23 के लिए भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का लक्ष्य क्या है? खाद्य उत्पादों का लक्ष्य, तो C आंसर हो जाएगा US डॉलर 23.56 बिलियन।
किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू किया है? ये तमिलनाडु ने शुरू किया। यहाँ का स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर। किस भारतीय सशस्त्र बल ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारतीय वायुसेना ने इसका परीक्षण किया है। अगला है कि भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड घर सौंपा है? तो अहमदाबाद में बनाया गया है। बी आंसर हो जाएगा। किस संस्था का G20 साइंस वर्किंग ग्रुप के सचिवालय के रूप में नामित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु को नामित किया गया है। डी आंसर हो जाएगा। भारत की भाषा विविधता को मैप करने के लिए गूगल द्वारा वित्त पोषित डिजिटल प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है प्रोजेक्ट वाणी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेलो विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया है उडुपी में। इंकोवैक, जिसे कोविड के लिए इंट्रानेजल बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृत किया गया है, नेजल वैक्सीन है, नाक के थ्रू दिया जाएगा, किस संस्था द्वारा निर्मित है? तो भारत बायोटेक ने बनाया है इसको, इंकोवैक। किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अभ्यास के लिए DSCI AISS अवार्ड जीता है? तो जीता है UIDAI आधार ने। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण किस प्रकार का कैंसर होता है? HPV के कारण 70 कैंसर हो जाएगा। एक ग्रीवा कैंसर होता है इसके कारण, इसको याद रखिएगा। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी। रॉक कट मूर्तियों और ऊनाकोटी के रिलीफ, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के अस्थायी सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? ये त्रिपुरा राज्य में है, जहाँ पर पाषाण की कटिंग करके मूर्तियाँ बनाएगी, बहुत ही प्राचीन है। उसको यूनेस्को के अस्थायी सूची में डाला गया है, इसको अस्थायी सूची में भी डाला जाएगा आने वाले समय में। हाल ही में किस राज्य केन्सासी प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो असम ने दिया है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23वें लक्ष्य हैं, जिसे 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया को किस वर्ष हासिल करने की आवश्यकता है? तो 2030 तक इसको हासिल करना है, इस लक्ष्य को। किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किया है IEA। ओके। खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सेला दर्रा सुरंग, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है, बी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि रायथू बंधु किस भारतीय राज्य केन्सासी प्रदेश की प्रमुख योजना है? ये तेलंगाना की योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई? तो 30% पृथ्वी को संरक्षित किया जाएगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिसंबर 18 को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का क्या नया नाम क्या है? इसका नया नाम है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। अगला है कि कृषि निर्णय, यही तो है ना, प्रधानमंत्री कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली कृषि विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय किस विभाग के साथ भागीदारी की है? तो अंतरिक्ष विभाग के साथ भागीदारी की है। ARBNB ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? केरल, गोवा, सिक्किम, पंजाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने किया है गोवा के साथ। ओके, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं PDF आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसको कर लेना। बेपोर उड़ू किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है? ये केरल का उत्पाद है। किस राज्य केन्सासी प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का फैसला किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। सभी परिवार का एक पहचान संख्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया? तो गोवा में खोला गया है नया। अपना समर्पित जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये तमिलनाडु राज्य है जिसने शुरू किया है। किस शहर ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो बनारस ने किया है इसका मेज़बानी। कौन सा शहर पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल डेप्यूटीज बैठक का मेज़बानी किया है G20 का? G20 संबंधी जो भी बैठक होंगे ना 2023 में, वो सब भारत में ही होंगे। तो बेंगलुरु शहर में इसका आयोजन किया गया। विश्व मृदा दिवस 2022 का विषय क्या है? यहाँ का विषय है मिट्टी जहाँ भोजन शुरू होता है। कब मनाया जाता है मृदा दिवस? ये आपको बताना है मुझे। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, कार्बन तटस्थ खेत कहाँ स्थित है? तो ये आपका केरल में। कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है? तो ये है आपका मंडोस चक्रवात। किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने 76% आरक्षण देगा वहाँ पर।
किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों को अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो पारंपरिक हथियार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका नागालैंड आंसर होगा। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नागालैंड। ओके, ध्यान में रखिएगा इसको, हॉर्नबिल। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान को शुरू किया है? तो ये शुरू किया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन है? मनरेगा में सुधार के लिए पैनल बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर रहेगा ए, अमरजीत सिन्हा। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव का मेजबान है? तो ये है आपका गोवा। गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे अल सीसी। किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो यह है 2023। सोनजल 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? तो यह है जम्मू कश्मीर का। अगले पर चलते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख बनाया गया नाइट स्काई अभयारण्य। 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए किस देश ने चीन के साथ समझौता किया है? तो ये किया है कतर ने। ऑपरेशन ट्रसिल्ड किस देश द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है भारत के द्वारा। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में नामित किया है? तो ये किया है रूस को। किस देश ने हाल ही भारत के साथ अपना मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो ये किया ऑस्ट्रेलिया ने। अरेटा पट्टी को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है अरेटा पट्टी को। संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर। तो मणिपुर का है ये उत्सव। फिर से मैं नाम दिखा देता हूँ, ध्यान रखना, संगई महोत्सव। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है? तो ये है आपका अपना मेघालय। कोविड प्रतिबंधों की विस्तारित अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या किस देश से थी? तो ये अमेरिका से सबसे ज़्यादा आए भारत उस समय, बी आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान है? तो यह है गोवा राज्य। किस राज्य ने हिंसा को महिमा मंडित करने वाले हथियारों और गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन में पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? पंजाब है। वहाँ के गाने अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे लड़कियाँ, गाड़ी और हथियार, तीन ही चीज़ दिखेगा। शराब, ड्रग तो ये तो दिखता ही है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी फैसला था ये, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया वहाँ के सरकार के द्वारा। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? आकाश विक्रम एस। उसके बाद से क्या है? विक्रांत एस दे दिया है, तो विक्रम एस नाम है इसका। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, विक्रम एस नाम है। अगले सवाल पर चलते 114 पर। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ तासीगंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अद्यतन करने की आवश्यकता है? तो यह 10 वर्षों में एक बार अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। खबरों में रहा बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये मनाया है ओडिशा राज्य ने। कौन सा देश वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक है? तो भारत है सबसे प्रमुख उत्पादक बाजरा का, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सा शहर प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग सम्मेलन का मेजबान है? तो ये बनारस है मेजबान। अगले पर चलते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्था की एक पहल है? तो ये है नीति आयोग की एक पहल है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया? तो ये गृह मंत्रालय ने आयोजित किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। हाल ही में खबरों में रहे 103वां संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया था? ये सभी को पता होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए जो 10% आरक्षण है वो 103 संविधान संशोधन में दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैध मान लिया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया था इसको। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित रक्षाभ्यास है? तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है दक्षिण कोरिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म चलाया गया था।
राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस की एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस क्या बोला है, किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये सरदार पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर। मानछू नदी पर मोरबी पुल किस राज्य में स्थित है? ये मोरबी पुल हादसा हुआ था गुजरात राज्य में, बहुत सारे बच्चे मर गए थे। भारतीय वायुसेना के एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा किस शहर में आने वाली है? ये बड़ोदरा में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने समृद्धि एक बार की संपत्ति कर माफी योजना जारी किया है? तो ये किया है नई दिल्ली सरकार ने कर माफी योजना। किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाकर 17% और 7% करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है? तो ये है राज्य कर्नाटक। विश्व पोलियो दिवस 2022 का थीम क्या है? इस बार का थीम था माताओं और बच्चों के लिए स्वस्थ भविष्य। अच्छे लग रहे हो अगर वीडियो तो थोड़ा सा अपना कर्तव्य निभाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा क्या जा रहा है एक बटन दबाने में। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये किया गया मुंबई में। नई पीढ़ी के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया? इसका नाम है अग्नि प्राइम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? इस हिमाचल प्रदेश से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पुरस्कार किस आईआईटी ने व्हाइट क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? रीइमेजिन, तो ये जीता है आईआईटी मद्रास ने। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? एकलव्य पुरस्कार दिया गया है स्वाति सिंह। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सेत्री केम संगतम को। विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है थलप्पिल प्रदीप को। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित किए हैं? ये किया था RRR। एस्ले बार्टी किस देश में दूसरी बार प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया में जीता इन्होंने। पहली महिला एयर पिस्टल राष्ट्रीय चैंपियन 2022 में किसने स्वर्ण जीता? तो ये जीता था दिव्या। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किस खेल से संबंधित हैं। तो एयर पिस्टल राष्ट्रीय चैंपियन है ये। 25वें श्री चंद्र शेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वेंकैया नायडू जी को सम्मानित किया गया। अगले सवाल पर चलते हैं कि भारतीय मूल के कृष्ण विवाल लाला को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड मिला है? तो ये यूएसए का लाइफ टाइम प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया है। मीना सुचेई ने मिस अर्थ 2022 का ताज पहना, वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये दक्षिण कोरिया से संबंधित हैं। किस राज्य के जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा के। निम्नलिखित में से किसे कोयम्पू पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो ये चुना गया इमायरन उर्फ वी अन्नामलाई को। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र पवार को। दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? AP श्रीधर को। भारत से संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं, यहाँ पर C दिया हुआ है। C का आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा, इसको पूछ सकता है। अगला है प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उमा शर्मा को। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा जी को। IFFI 2022 में इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को। निम्नलिखित में किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 JCB पुरस्कार जीता है? तो भोजन का स्वर्ग पुस्तक नाम है इसका। थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सीलेंस अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने गुणवत्ता नियंत्रण परिषद पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो ये जीता था NTPC ने। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑफ द मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेंकी रामकृष्णन को। अगले पर चलते हैं कि 16वें PRCI ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022 में व्यापक प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ऑफ द अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता NMDC ने।
अगला है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया कार्लोस सौरा को। विज्ञान के लिए उनके विशिष्ट सेवा के सम्मान में यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ द मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया। विज्ञान के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मान ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो वो फिर से वही आंसर है, वेंकी रामकृष्णन को। यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेंकी रामकृष्णन को। फिर से वही सवाल आ रहा है, रिपीट। उनके 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 41वें बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मधु कांकरिया को सम्मानित किया गया। बहुत सारे इसमें और भी सवाल हैं, तो करीब 40 मिनट का मैंने वीडियो बना दिया है। बाकी इसका PDF दे दूंगा, उसके आंसर ही लिखा हुआ है नीचे, तो वो आप कर सकते हैं वहाँ से, और इसको कर लीजिएगा। बैठे बैठे कहीं भी आप ट्रेन में हो, बस में हो, इसको PDF को देख लीजिएगा। ओके, बहुत सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं। ओके, और कर लीजिएगा इसको आप लोग। बाकी को थैंक यू सो मच आप सभी का।